बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी इस दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी आज ये तैयारियाँ शयारियाँ जो हो रही हैं ये किसके लिए हो रही है, क्या है? सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जी जुम्मे का व्लॉग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और आज किसके आने की तैयारी शायरी, इतना फल फ्रूट जी हाँ मैंने भी खाया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज जी आने की तैयारी किसी की तो ये उनके लिए मंगाया जा रहा है जी। तो हस्बैंड मेरे लिए भी लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ जी इसको फ्रिज से हटाकर हमें ऊपर कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहाँ के बच्चों का हाथ भी बार बार ना जाए, क्योंकि इन चीज़ों को हम जी देख देख के खाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हैदराबाद में ठंड का बहुत ज़्यादा ज़ोर हो चुका है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फ्राइडे को अमूमन ऐसा होता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा ही होती है। अच्छा, आप हमें जिस कंट्री से भी देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वहाँ सर्दी की क्या सूरत हाल है, हमें लाजमी बताइएगा। और जी चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। नहीं जी जाना नहीं है, अभी वीडियो को फुल वॉच करना है, अभी आपको हमारा ब्लॉग को पूरा देखना है। और प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। ये हमारी बास्केट जी हो गई है फुल। तो यहाँ हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सपोर्ट किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अमरूद को मैंने थोड़ा सा ढक के और छुपा के रखना है, क्योंकि अमरूद ज़्यादा ठंडे भी होते हैं और नुकसान देते हैं। और जो हमारी जो ये फिल्टर वगैरह हैं ये इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि धूप शूप में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड ने सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद जी हमें कुछ फ्रूट्स ला के दिया है। और जी ये हमारे सुफियान बाबा की जैकेट्स। जी हाँ ये देख के आप पहचान ही गए होंगे कि आज हम किसके आने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे आ रहे हैं जी नवासा नवासी और बेटी, क्योंकि अब्बा के चहलम से पहले बच्चे की मेरी फातिमा की कुछ स्कूल की छुट्टियां थी, तो बेटी के आने का है। यहाँ पर जी हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जो कि जल्दी भी बनेंगे और टेस्टी भी लगते हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ हटके आज बनाया जाए। सालन सालन तो जी मेरी बेटी बहुत शौक से नहीं खाती है, जितनी चीज़ें शौक से ये वाली खाती है। तो बस जी मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवाऊंगी, घर में जो भी होगा वो बनाएंगे, क्योंकि बाहर का जी वो बहुत खाना खाते हैं। और जी आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को बना के खिलाऊंगी, इतनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें। तो बच्चे जी आ रहे हैं अपनी स्कूल की छुट्टियों से फारिग होकर ना। बच्चों को तो यही लगता है कि हम नाना नानी के जाएं और वहाँ एंजॉय करें, और जितना एंजॉय उनको नाना नानी के मिलता है ना, तो घर में तो यही होता है कि स्कूल ट्यूशन मदरसा इसमें है ना मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की। तो यहाँ नाना नानी के आके थोड़े से ईजी होते हैं और घूमते फिरते हैं और खुश होते हैं। तो बस जी आज तैयारी है जी हाँ मेरी बेटी के आने की, तो बस यही वही तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ कच्चे कीमे के मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पैंट तक बने रहना है, बहुत ही ज़बरदस्त आज का व्लॉग होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ जी हमने इसमें शामिल कर लिए हैं जी काफ़ी अच्छे से जी मसाले, स्पाइसी थोड़ा सा तिक्का मसाला शामिल किया है, और जी थोड़ा सा मोटा धनिया, ज़ीरा, और जी लाल मिर्च पाउडर, और जी हरी मिर्च, हरा धनिया, और थोड़ा सा दही शामिल किया है, नींबू का रस। यानी टेस्टी बनाऊंगी, स्पाइसी बनाऊंगी, मज़ेदार से बनाऊंगी। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारा जी व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती इतना ज़्यादा लॉन्ग हो। ये वैसे भी हमने पहले बनाए में बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जाता है। अमूमन हमारी फ्रेंड्स जो कि अमूमन बनाती हैं, और कच्चे कीमे के कबाब बहुत ही आसान और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बहरहाल इसको अभी हम करके और शामी कबाब सॉरी चपली कबाब बनाकर हम इसको रख देंगे, और जी बड़े मज़ेदार से जब हम गरम गरम बेटी आएगी तभी इसको बनाएंगे। तो यहाँ जी इसमें सारे मसाले मिक्स कर रही थी। मैंने सोचा अपनी फ्रेंड्स के साथ जी ये वीडियो लाजमी शेयर करेंगे कि हम बेटी के लिए क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों के आने का आज है और आज फ्राइडे का दिन है, ठीक है। यहाँ पर जी हमने सोचा कि थोड़ा सा जी कच्चे कीमे के कबाब बनाकर फ्रीज़र कर देंगे, जब बच्ची आएगी तभी गरम गरम इंशाल्लाह बनाएंगे। और सर्दी भी है, और यहाँ पर जी जब तक बच्चे रहेंगे कुछ ना कुछ उनकी पसंदीदा चीज़ें, क्योंकि बाहर का तो वो बहुत खाते हैं, बाहर का मैं बहुत कम खिलाती हूँ, जो कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बात बताई दी है। और मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से बना के चीज़ें खिलाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, आपको पता है, बनाने का, खिलाने का। बाज़ार से मैं भी मंगा सकती हूँ, लेकिन वो कहती है मैं बाज़ार का मैं बहुत खाती हूँ, आज अपने हाथ से बना हुआ मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ ये।
तो हर माँ की यही ख्वाहिश होती है, क्योंकि बच्चियाँ अपने घर में खुश रहें, बहुत मैं ये एक दुआ देती हूँ। लेकिन ये कि माँ बाप को भी बहुत तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चों को ये खिलाएं, वो खिलाएं, ये खिलाएं। क्योंकि मैं ना शादी से पहले भी बाहर का बहुत कम खिलाती थी अपनी बेटी को, बहुत कम, क्योंकि मैंने ज़्यादा ना बाहर की चीज़ें नहीं खिलाई। हालांकि वो खाती थी, ये बात नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत डांटती थी, बेटा नहीं बाहर की नहीं, मैं घर में आपको बर्गर भी बना के दूंगी, ये भी, लेकिन मैं मंगा देती थी उसे। लेकिन ये कि घर की चीज़ों से जो है पेट भी ख़राब नहीं होता बच्चों का, और भूख भी ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। लेकिन बच्चों की कहाँ समझ आती है जी ये बात। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बच्चे कहते हैं कि बाहर से भी। जी हाँ, मेरी फ़ातिमा को भी मैं बाहर से बहुत कम, बल्कि घर में बहुत ज़्यादा बना कर खिलाती हूँ चीज़ें, और जो मांगती है मैं कहती हूँ घर में बना कर दूँगी आपको। और ऐसा नहीं है, अगर बच्चे फरमाइश करते हैं तो हम बाहर से भी मंगाते हैं, कभी जिंगर कभी कुछ, लेकिन बहुत कम मंगा के देती हूँ मैं। घर में एक से एक चीज़ें मैं बच्चों को बना के खिलाती हूँ, हर चीज़ माशाल्लाह मैं बना लेती हूँ। इस चीज़ से मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती। मेरे बच्चे अगर रात 1 बजे भी कहे ना कि हमें भूख लग रही है, तो यकीन जानिए उनके लिए मैं पहले से ही ऑलरेडी है ना बर्गर वगैरह मंगा के रख लेती हूँ। एक्स्ट्रा पेट भरने के बाद भी मैं एक्स्ट्रा मंगा कर रख देती हूँ, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि रात रात में कोई भूख लगे तो ये कि लेस ये वो बिस्किट्स बच्चों के रखे रहते हैं। जी हाँ, ये चपली कबाब हमारे बिल्कुल हो चुके थे रेडी। और जी इसे करते हैं हम फ्रीज़र। ठीक है, अभी बच्चे आए नहीं, हमने रूम को कर दिया क्लीन, आप देख सकते हैं। और इसको कर देते हैं हम कबाबों को फ्रीज़र। अभी बच्चे आए नहीं हैं, बल्कि गाड़ी में अभी इस वक्त चल रहे होंगे। और यहाँ जी मेरे भतीजे के साथ बेटी आ रही है। अच्छा जी, यहाँ हो रहा है साइलेंट। ये मैं नहीं बना रही थी, बल्कि ये बना रही थी जी आमना, यानी बच्चियाँ मेरी हेल्प कर रही थी बच्चों के आने की खुशी में, बहुत हेल्प कर रही थी। ये आमना बना रही थी सैलेड। ये देखिए जी कितना प्यारा माशाल्लाह। तो आमना है ना, अब इनकी मम्मा भी बिरयानी बनाती हैं, शामी कबाब या जो भी ना, सैलेड आमना ही डेकोरेट करती है। तो मैंने कहा आमना आज मेरी थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि ना मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है जी आज, क्योंकि मैं लगी हूँ काम शाम में। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की तैयारी कर रही थी कि बच्चे आएंगे आएंगे तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, सफाई कपड़े वपड़े ये वो सब आपको मैंने दिखाया था, जो रूम क्लीन किया था और सफाई शफाई की थी, ब्लैंकेट वॉश कराई, ये वो ये सब बच्चों के लिए कर रही थी। मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए इतना कुछ नहीं करती। आपने देखा होगा हमारी लाइफ जी बिल्कुल सादी है, हम बाहर का कुछ नहीं खाते, घर में जो होता है वो खाते हैं, जिस तरह से रहते हैं सादी लाइफ को गुजारते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मैं हर वो काम करती हूँ जो होना चाहिए और बच्चों को जो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हमारा सैलेड हो गया था रेडी। और यहाँ जी मैंने बनाया रायता। रायता इतना मज़ेदार बना था ना, यकीन जानिए, क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं। मेरी बेटी रायता पी रही, कह रही हमें बहुत अच्छे कबाब बनाए। अच्छा जी, बच्चे आ चुके थे और सुफियान बाबा ने आते ही संभाली जी बाइक इबाद वाली, और चाबी किसी को नहीं दे रहे। यहाँ जी फातिमा और ज़ैनब, फातिमा भी आते ही खेल में लग गई। अभी आते हैं ना जब बच्चे सीधे यकीन जाने ऊपर आते हैं, नीचे कोई नहीं जाता, लेकिन मैं नीचे लेके जाती हूँ कि सबसे हाथ मिलाओ, दादी से, इनसे, सब नानियों से हाथ मिलाओ, क्योंकि सब नानी होती है नीचे, यानी 2 रानियाँ मेरी, उनको सबको मैं नानी खिलवाती हूँ। बहरहाल यहाँ जी खाने का टाइम हो चुका था। मज़ेदार से कबाब हम बना रहे थे गर्मा गर्म। बच्ची के लिए मैं नाश्ता सॉरी खाना रेडी कर रही हूँ। तो इनके नाना भी और बेटी भी साथ खाना खाएंगे आज। उसके बाद भी जब आया करेंगे, ये तो देर से भी आते हैं कभी जल्दी। तो यहाँ पर जी हमारे कबाब हैं रेडी। तो सैलेड भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है। बच्चे बच्चे तो भागते फिरते हैं जी, बच्चों को आज खाने की कोई परवाह नहीं। उन्हें ये लग रही है कि हम खूब खेलें खूब खेलें। मैं कह रही हूँ बेटा खेल एक तरफ, आप जो खाओगे आपको बनाकर दे दूँगी। यहाँ जी सुफियान बाबा के लिए सर्दी की वजह से बाइक लेकर आ गई हूँ मैं रूम में, ताकि सुफियान बाबा बाहर नहीं जा सकें। बस क्या था, यहाँ पर जी सुफियान बाबा को दिए बाइक और सब हम इधर बैठे हुए हैं। और जी सर्दी बाहर हो रही है काफ़ी। तो यहाँ पर जी बच्चे नहीं मानते। बच्चे तो यूँ कहते हैं कि भाई हमें जो करना है ना वो करने दो। लेकिन मैं इनको रूम में ले आई हूँ। रूम में ना कभी साइकिल ले आते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं, कभी बाइक में लगाते हैं। और बाइक की केयर ना सुफियान से ज़्यादा इस वक्त कोई नहीं कर रहा कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि इबाद से भी ज़्यादा सुफियान बाइक की इतनी ज़्यादा हिफाजत कर रहे हैं, चाबी किसी को नहीं दे रहे, अपनी जेब में डाले रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी। और स्टार्ट करना और बैठना माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारे बाइक से जैसे इसकी मम्मा है। ये बाइक बहुत, मम्मा तो एक तरफ है, हम भी एक तरफ, ना खाना ना कुछ, बस बाइक बाइक। तो यहाँ जी बाद ने भी जी बाइक दे दी थी फातिमा के लिए, जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, आपको दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में।
तो फ़ातिमा की थोड़ी सी नॉलेज मैंने कहा इस तरफ रहेगी, पढ़ाई से दिमाग हटेगा नहीं, लगा रहेगा। तो मैं फ़ातिमा के लिए लेकर आई थी। इसमें कायदा भी है, इसमें अल्फ़ाबेट यानी सारे बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो ये मैं ऐसे इसको फ़ातिमा को मैंने मार्कर वगैरह ये ला कर दिया है, क्योंकि मैं वही चीज़ें लाती हूँ जो इसको फ़ायदा दें और ये इधर उधर ना बैठे नहीं, बल्कि और यहाँ मदरसे भी इसको मैं भेजती हूँ। जब आती है ना, सामने मदरसा है हमारे, बच्चों के साथ लाजमी भेजती हूँ। घर में बहुत कम खेलती है, लेकिन ये कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो पूरी रहेगी। तो फ़ातिमा माशाल्लाह खूब खेल भी रही थी और बहुत खुश हो रही थी। यहाँ 1 से 1.5 घंटा बैठ ही रही, बड़ी बात है जी। सर्दी में बच्चे अगर एक तरफ बैठे रहें ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लाकर देनी चाहिए ताकि बच्चे सुकून से एक तरफ बैठे रहें और खेलते रहें। इसका मार्कर ख़राब भी हो जाएगा ना, तो इसको मैं दूसरा ला के दे दूँगी। और यहाँ जी देखें, इसमें कायदा वायदा सब है। और ज़ैनब भी इनके चक्कर में जी पढ़ लेंगी और ज़ैनब को भी पढ़ने का थोड़ा मौका मिलेगा। माशाल्लाह फ़ातिमा को मैंने देखा है, फ़ातिमा का ज़हन बहुत ही प्यारा है, बहुत माशाल्लाह अच्छा। और यहाँ जी सुफियान बाबा की शरारतें जो कि ख़त्म नहीं हो रही। और सुफियान बाबा ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जी बच्चे तो हो रहे हैं पागल। और इस वक्त फ़ातिमा को मंगा के दिया है पिज़्ज़ा, क्योंकि इन्होंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था और रात हो चुकी थी। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और पिज़्ज़ा ये रात आया था 11:30, कोई 11:30 पौने 12 का टाइम था। और फ़ातिमा को नींद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ जी फ़ातिमा के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था। मैंने छोटा ही मंगाया था, क्योंकि ये कहाँ इतना खाएगी। मैंने कहा आपको पिज़्ज़ा मंगा दूँगी, कल चेंज करके आपको कुछ और मंगा देंगे। बच्चों को आदत होती है ना इनको बाहर का खाने की, तो इनको थोड़ा थोड़ा ये कि मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करती, मंगा के देती हूँ। बॉयल अंडे भी दिए शाम में, आते ही चाय बनाई, बिस्किट्स वगैरह। लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ों से कहाँ पेट भरते हैं। तो फ़ातिमा को मैंने कहा पिज़्ज़ा खाओगी ना तो कल फिर मंगा के दूँगी, तो आपको इसको खाना है। तो माशाल्लाह फ़ातिमा ने एक पीस भी खा लिया, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये खाना है ना बहुत कम खाते हैं ये बच्चे। तो यहाँ जी आज के ब्लॉग में इतना ही कुछ था, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और हमारी सपोर्ट किया करें जी। हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आजकल मैं आपकी वीडियो पे कम आ रही हूँ तो उसकी मसरूफियात कुछ यही है कि बच्चों की वजह। बाकी आपकी वीडियो पे मैं इंशाल्लाह फ़जर में जब मैं उठती हूँ ना, इंशाल्लाह आपकी वीडियो को फुल वॉच करूँगी। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट भरपूर है मेरे लिए, और आप भी प्लीज़ मेरी सपोर्ट दिल से किया करें, जिस तरह मैं इंशाल्लाह आपकी करती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे जी। हमें आप सबको प्यार, आप सबकी सपोर्ट और आप सबकी यकीन जानिए, आजकल मोबाइल थोड़ा सा हाथ में कम ले रही हूँ, जिसकी वजह सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की मसरूफियात यही कि सर्दी से बचाने के लिए इनको ना कोशिश करके मैं खेल में लगाए रखती हूँ। देखिए आधा खाया आधा फेंका। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।